श्रवण श्रवा के आमा जम तेरे करके, वो मेरा कम ना तेरा कम ना करता बन कोई, आमा जम तेरे करके, तेरा कम ना करता बन कोई, आमा जम तेरे करके, वो मेरा कम ना करता बन कोई, आमा जम तेरे करके। सबसे पहले किसे जीतना है? जित आसनो, अपने आसन को बोलो जीतना है। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। अगर आसन नहीं जीतोगे ना तो भगवान की कथा नहीं हो पाएगी, भगवान की कथा ना कह पाओगे ना ही सुन पाओगे, क्योंकि भगवान की कृपा है। हमारी तो इसमें थोड़ी सी भी पढ़ाई नहीं है, क्योंकि मैंने पहले दिन ही स्पष्ट कर दिया था, जहां पर तो बंसी बजती है, बजाने वाला वो बंसी वाला है। हमें भी नहीं पता कि कथा हम कैसे करें, लेकिन आपने देखा होगा कि 4-5 घंटे बैठ करके कथा करें तो हमारा आसन हिलता नहीं है। हिलता है आसन? आसन भगवान खुद ही जितवा देते हैं। इसलिए अगर आसन नहीं जीतोगे तो कैसे आगे भगवान का होगा। उसके बाद जित आसनो जित श्वासो, अपने श्वास को जीतो, अपनी इंद्रियों को जीतो। ये इंद्रियां कभी कहीं भागती है, कभी कहीं भागती है। आज अजोबल में हमारा संकीर्तन था, सुंदरकांड का पाठ करने के लिए गए और वहां पर आप जैसी बहुत सी माताएं बहनें बैठी थी, कीर्तन चल रहा था। तो हमने बहुत निर्देश दिया। पहले उन्होंने कहा कि भगवान के कीर्तन में पानी नहीं लेके आना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। तो उनको हमने भगवान से जोड़ा और बाद में हमें बड़े अच्छे कमेंट मिले। किसी ने कहा कि महाराज बड़े दिनों बाद आनंद आया। तो मेरे सारे भाई बंधु थे, उनसे पूछना वहां पर कितनी प्रशंसा हुई। ये प्रशंसा किसकी है? ये प्रशंसा हमारी थोड़ी नहीं है, ये प्रशंसा भगवान की। हमने क्या किया? भगवान का संकीर्तन किया। संकीर्तन का अर्थ होता है जब संग में मिलकर के भगवान का कीर्तन किया जाए। तो ये प्रशंसा हमारी नहीं है, हम भूल जाए कि भैया हमारी प्रशंसा है, हम कीर्तन कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे, ये सब कुछ भगवान कर रहे हैं। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि मेरी एक धारणा है। भगवान क्या कहते हैं? गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि अनन्या चिंतयन्तो मां जे जना पर्युपासिते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है ना, फिर उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, फिर उसका योगक्षेम मैं खुद वाहन करता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है। आपने बस सब कुछ भगवान पर छोड़ना है। भगवान पर छोड़ दोगे ना, भगवान खुद आपका योगक्षेम वाहन करेंगे। बताओ कि भगवान ने अर्जुन का रथ नहीं हांका? बोलो क्यों हांका? सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूल गए ठकुराई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और भगवान ने क्या किया प्रेम के वश होकर के? दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर कर खाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राजसूयज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जब कथा को विश्राम देते हैं ना, तो फिर हम सबकी दृष्टि जो होती है लंगर की ओर भागते हैं। कल शर्मा जी जहां कह रहे थे कि जिस धैर्य से हमने भगवान की कथा सुनी है ना, थोड़ा धैर्य और कितना समय लगता है? ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लग जाएंगे, 15 मिनट लग जाएंगे, थोड़ी सी व्यवस्था। क्योंकि ये मत समझना कि ये यहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो गौशाला इनकी नहीं है, ये हम सबकी है जो नहीं है? बोलो
क्योंकि जहां पर तो सब कुछ सत्य निकलेगा, इनकी थोड़ी नहीं है, ये हमारी है। तो क्या फिर इन्हीं की जिम्मेवारी बनती है कि सारी व्यवस्था बनाना? हमारा भी ये दायित्व है। हम सबकी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम पूछें, मरवाहा जी हमारे लायक कोई सेवा बताओ, करो सेवा। कल जहां से कथा चल रही थी, मरवाहा जी बाहर वाइपर लगा रहे थे, सफाई कर रहे थे। मैं इनकी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको मोटिवेशन दे रहा हूं कि इनकी तरह आप भी जुड़िए। जितनी गौशाला इनकी है ना, उतनी आपकी भी है। जितना संबंध इनका गौ मैया के साथ है, उतना आपका भी है। बढ़ चढ़ करके सहयोग करो। भगवान श्री कृष्ण ने राजस्व यज्ञ में जूठी पत्तलें उठाई। भगवान ने अपने लिए कुछ सेवा निर्धारित की ना, भगवान ने कहा कि मैं जूठी पत्तलें उठाऊंगा। राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे जूठ उठाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। सबसे उत्तम सेवा पता कौन सी है? जूठी पत्तलें उठाना, बर्तन साफ करना, किसी के जूते साफ करके रखना, ये सबसे बढ़िया सेवा है। ये सेवा नारायण ने अपने लिए रखी हुई थी। इसलिए इससे हमारी इंद्रियां भी जीतेंगी, क्योंकि तन पवित्र सेवा की है। अगर मैं पूछूं ना कि कौन कौन सी मेरी मां बीमार है, तो सारे सबके हाथ खड़े हो जाएंगे। होंगे या नहीं होंगे? करवाएं हाथ खड़े, तो सबके हो जाएंगे, मुझे पता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। कोई तन से दुखी होगा, कोई बेचारा मन से दुखी होगा, कोई धन के बिना उदास होगा। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अगर सुखी होना चाहते हैं तो फिर भगवान के दास बन जाओ, भगवान के सेवादार बन दो। क्या हो जाएगा? सुखी हो जाओगे। तन पवित्र सेवा की है। अगर भगवान के मंदिर में, गौशाला में सेवा करनी शुरू कर दोगे ना, तो क्या होगा? आपका तन पवित्र हो जाएगा। बहुत सी बीमारियां पता ही नहीं चलेंगी कहां भाग गई। और धन पवित्र कर दान। कोई कहे ना कि महाराज घर में बरकत नहीं है, तो उसे दान कर दो, गौशाला में दान करो, ब्राह्मणों को। तो फिर कहे कि भैया हमारा मन कैसे पवित्र हो? तो कहा कि मन पवित्र हरि भजन से, तो होत त्रिवद कल्याण। आए हरी शर्मा जी हमारी पर्ची काट दो। जब कथा में आए सबसे पहले पर्ची कटवाओ, तो क्या होगा? आपका धन पवित्र हो जाएगा। फिर आज महाराज चप्पल की सेवा, जे भोजन की जे सेवा मुझे दो, तो क्या होगा? आपका तन पवित्र हो जाएगा। ये ना हो कि कल सभी बोले कि मैं चप्पल की सेवा करूंगा। ऐसा नहीं है। जो भगवान के संकीर्तन में बैठकर ताली बजाते हो ना, वो भी सेवा है, उससे भी तन पवित्र हो जाएगा। ये मत कहना कि पंडित जी कह रहे हैं कि इनको आवश्यकता है, नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है इनकी। मैं वैसे बोल रहा हूं कि हमको जो सेवा करने के लिए आगे आना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए अच्छे काम में। तो कोई सेवा कर लोगे तो आपका तन पवित्र हो जाएगा। और फिर मन लगा करके भगवान की कथा को सुनोगे तो क्या होगा? मन भी पवित्र हो जाएगा। तो क्या होगा? आओगे गौशाला में और तीन लाभ लेकर के जाओगे। मन पवित्र कर लोगे, तन पवित्र कर लोगे, और अपना धन भी पवित्र कर लोगे। तो इसलिए इंद्रियों को जीतो, श्वासों को जीतो, और फिर भगवान के चरणों में अपने मन को लगा दो। अपने मरण के आगे आधा सर लगा दो। आगे चल करके सृष्टि प्रकरण के विषय में प्रश्न पूछा गया है। सृष्टि प्रकरण बड़ा सुंदर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 3-4 प्रकार से सृष्टि का प्रकरण बताया गया है। लेकिन राम नाम से तू मेरे बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। ये समय का घोड़ा आने वाला नहीं है। सुंदर विदुर जी का प्रसंग सुनाया कि विदुर जी के घर में जब भगवान गए तो विदुर जी ने भगवान को केला नहीं खिलाया। क्या खिलाया? छिलका खिलाया। ये कथा आपने सुनी है ना। तो आइए थोड़ा सा विदुर जी का पावन प्रसंग सुनते हैं। भगवान गए, विदुरानी अंदर बैठी हुई थी। विदुर जी ने जाकर के सूचना दी कि भगवान द्वारिकाधीश वहां पर हस्तिनापुर में जब आए ना,
दुर्योधन ने भगवान के लिए 56 प्रकार के भोग बनाए थे। क्या किया था? 56 प्रकार के भोग बनाए थे, लेकिन भगवान ने दुर्योधन से कहा कि आज मेरा निमंत्रण है। भगवान ने क्या कहा कि आज मेरा निमंत्रण है। किसके घर में निमंत्रण है? तो कहा विदुर जी के घर में। विदुर जी को सूचना मिली कि मैंने तो निमंत्रण दिया ही नहीं। भाग करके अपने घर गए, विदुरानी को सूचित किया कि द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि वो हमारे घर आएंगे। दोनों पति पत्नी बाबरों की तरह घूम रहे हैं कि भगवान आएंगे। कह रहे भागी जल्दी जल्दी व्यवस्था बना। तो कहा कि पहले मैं स्नान कर लेती हूँ। विदुर जी कहा कि तू फटाफट स्नान कर, मैं जाता हूँ बाजार से माखन मिश्री बाल भोग राजभोग सब कुछ लेकर के आता हूँ और भगवान को प्यार से भोग लगाएंगे। भगवान आने वाले, आज भगवान आने वाले, भगवान आने वाले। विदुर जी चले गए। विदुरानी अंदर स्नान घर में स्नान करने के लिए चली गई और भगवान को अगर भाव से बुलाए ना तो भगवान को आने में देर नहीं लगती, भगवान झट से आ जाते हैं। उसी समय दरवाजा खटखटाया कि चाची दरवाजा खोलो। भगवान की आवाज विदुरानी के कानों में पड़ी और विदुरानी भामरी हो गई। उसे कुछ भी सुध बुध नहीं रही, अपने वस्त्र तक नहीं पहने, निस्वस्त्र ही बाहर आ गई और आकर के भगवान को निहारती है, गोविंद 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 गोविंद, भगवान को पुकारती है। तो भगवान ने विदुरानी की उस दशा को देख करके विदुरानी से कहा कि चाची के अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? तो कहा कि मैं पागल, तुम्हें अंदर आने के लिए नहीं कह रही, तुम्हारा अपना ही घर है, अंदर आओ। भगवान को बिठा दिया। जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं। भगवान की सूरत ही ऐसी है कि हर किसी का मन चाहता है कि भगवान को देखते रहे। आज वह दशा विदुरानी की है जो भगवान को देख रही है। भगवान ने कहा कि चाची थोड़े वस्त्र पहन लो, बैठने के लिए नहीं कहोगी? तो विदुरानी ने एक उल्टी, जो बैठने के लिए आसन होता है ना चौकी, वो चौकी उल्टी बिछा दी और भगवान उल्टी उस चौकी के ऊपर बैठ गए। कहा कि चाची बड़ी भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, भूख से बड़ा बेचैन हूं। तो कहा कि कन्हैया थोड़ा सा लल्ला सबर करना, तुम्हारे अभी चाचा जी गए हैं बाजार से तुम्हारे लिए भोग लाने के लिए। तो कहा कि क्या घर में कुछ नहीं है, कोई फल नहीं है? तो विदुरानी गई, ताजे केले तोड़ करके लाई और कहा कि आज तुम्हारी दशा को देख करके मुझे माँ यशोदा याद आ गई। वो भी तुम्हारी तरह मुझे निहारती थी, तुम्हारी तरह प्रेम भरी आंखों से मुझे देखती थी और जब देखती थी ना अपने हाथों से खिलाती थी। मैं चाहता हूँ चाची आज तुम मुझे अपने हाथों से खिला। तो विदुरानी केले का छिलका उतारती है और छिलका भगवान के मुख में दे देती है और फल नीचे गिरा देती है। जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं। जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं। ए हुस्न की सरकार तुम्हें देखता रहूं, ए हुस्न की सरकार तुम्हें देखता रहूं। जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं।
तुम्हें देखता रहूं जी जाए बार बार। किसी और के मिलने के बहाने आजा, तू किसी और के मिलने के बहाने आजा, आजा 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 आजा। जुग जुग की प्यासी रूह को दीदार हो तेरा, जुग जुग की प्यासी रूह को दीदार हो तेरा, दीदार हो तेरा, दीदार हो तेरा, प्यारे दीदार हो तेरा, जुग जुग की प्यासी रूह को दीदार हो तेरा। हुस्न की सरकार तुम्हें देखता रहूं, है हुस्न की सरकार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं, जी चाहे बार बार तुम्हें देखता रहूं। विदुरानी भगवान को छिलके खिला रही है, भगवान प्यार से खा रहे, इतने में विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखी झांकी कि भगवान उल्टी पटड़ी पर बैठे हुए हैं और विदुरानी भगवान को छिलके खिला रही है और भगवान प्यार से खा रहे हैं। और भगवान ने आकर के रोका दोनों को, अरे पागल देख तो ले क्या कर रही है। तो कहा कि क्या कर रही हूं, देख ये सारे केले के फल नीचे गिरा रही है और भगवान को छिलका गिरा रही है। तो विदुरानी भगवान के चरणों में लेट गई, भगवान से कहा और सना जामी मोहन मेरे, दुसना जामी मोहन मेरे, हो जीवन मेरा सहारे तेरे, हो जीवन मेरा
उसके पद से निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है राजपाट से। अब हमारे पास आपके अतिरिक्त कोई दूसरी सत्ता बची नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है ना तो केवल आप ही हो। अगर आप भी रूठ गए तो प्रभु हमारा क्या होगा? दूर से आते मैं किस दर जामा, दूर से आते मैं किस दर जामा, हाल दिलांदा मैं किसनू सुनावा, हाल दिलांदा किसनू सुनावा। ओ कौन सुनेगा दुखड़े मेरे, ओ कौन सुनेगा दुखड़े मेरे। ओ जीवन मेरा सहारे तेरे, ओ जीवन मेरा सहारे तेरे। और सना जामी मोहन मेरे, सना जामी मोहन मेरे। ओ जीवन मेरा सहारे तेरे, ओ जीवन मेरा श्री राधे। विदुर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु जी तो पागल है, कि आपको नहीं पता कि आप उल्टी पट्टी पर बैठे हैं। प्रभु सीधी कर लेते हैं जी, आपको छिलके खिला रही है प्रभु, आप एक बार कह देते इसकी ऐसी दशा हो गई प्रभु आपको देख करके। तो भगवान ने विदुर जी को हाथ जोड़ करके कहा है कि विदुर जी मैं वास्तव में सच बोलता हूँ, मैं सच बोलता हूँ। अगर मुझे पता होता ना कि मैं उल्टी पट्टी पर बैठा हूँ, मैं उल्टी पीढ़ी पर बैठा हूँ, तो प्रभु मैं सीधी पर बैठ जाता। और मुझे वास्तव में नहीं पता कि मैं केले का फल खा रहा हूँ, मैं कदली खा रहा हूँ, जो मैं छिलका खा रहा हूँ। क्योंकि मुझे जिसने भी भोग लगाया है ना, प्रेम से लगाया। मैंने शबरी के जूठे बेर खाए और मैंने माँ यशोदा के हाथों से माखन मिश्री खाई है। लेकिन सच बताऊं, जितना स्वाद आज इस केले के छिलके में आ रहा है ना, इतना स्वाद आज तक ना तो उन बेरों में था और ना ही उस माखन मिश्री में था। आज ये केले के जो फल है, छिलके है ना, इन्होंने मुझे तृप्त कर दिया। विदुर जी कहते हैं कि प्रभु आपने वहां कहा था कि मैं आपके घर निमंत्रण के लिए आ रहा हूं, तो तैयारियां कर रहे थे। तो भगवान सीधे अंदर घुस गए कि क्या बनाया है। देखिए बंधु, ऐसा कब होता है जब किसी के साथ आपका प्यार हो, प्रेम हो, तभी तो ऐसा संभव हो पाता है ना। किसी के घर मेहमान निवाजी के लिए हम जाए ना तो बाहर बैठ जाते हैं, रसोई के घर में किसके जाएंगे? जिनके साथ हमारा प्यार होगा। विदुर जी के घर में साग बन रहा था तो भगवान जी ने उस साग को कटोरी में खुद ही डाला है और भगवान ने खुद ही उस साग का भोग लगाया है। और आज विदुर जी का वो साग भगवान के भोग में भगवान को बताया जाता है। दुर्योधन के मेवे त्यागे, दुर्योधन के मेवे त्यागे, भूख लगी तो हरि
विधि स्वाद बताई, बहुविधि स्वाद बताई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। बोले वृंदावन में हरि राज की, बोले गौ मैया की। तो बंधुओं, विदुर जी का जो पावन चरित्र है, विदुर जी भगवान के ऐसे भक्त हैं जिनको भगवान ने जाते समय याद किया है। क्योंकि भगवान जब जा रहे थे ना, तो भगवान ने उद्धव जी और मैत्रेय हरि जी से कहा था कि मैंने जिससे भी कुछ लिया है, अगर मैंने द्रौपदी से थोड़ा सा धागा भी लिया है ना, जिसने मेरी उंगली पर उपचार किया था, तो मैंने द्रौपदी की लाज बचाने के लिए वस्त्र के भंडार भर दिए थे। मैंने सबको सब कुछ दिया, जो मुझे मिला उससे मैंने 2 गुना सूद समेत उसे लौटाया है। लेकिन मेरा एक ही भक्त है विदुर, जिसे आज तक मैंने कुछ नहीं दिया, केवल उसके घर में मैंने कुछ खाया ही है। विदुर जी फूट फूट करके रोए हैं। जब मैत्रेय हरि जी विदुर जी का संवाद है, मैत्रेय हरि जी विदुर जी से कहते हैं कि प्रभु, कि भगवान जब जा रहे थे ना, तो भगवान ने आपको याद किया था। दुनिया वाले भगवान को याद करना चाहते हैं, लेकिन लाख लाख मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। वो गोविंद अंत समय ध्यान में नहीं आता। इतनी भागवत सुनाई जाती है, इतनी रामायण सुनाई जाती है, इतना राम राम का संकीर्तन करवाया जाता है, फिर भी अंत समय में हमारी जो गति है वो भगवान से नहीं जुड़ती। लेकिन धन्य है विदुर जी आप, जिनको भगवान ने जाते समय याद किया है। भगवान ने कहा कि एक मेरा विदुर है, जिस विदुर को मैंने कुछ भी नहीं दिया। विदुर जी फूट फूट करके रोए, एक केले के छिलके के बराबर के लिए और एक जंगली साग के लिए भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी। तो कहा कि ये मेरा भागवत ग्रंथ जो है ना, इसका उपदेश मेरे विदुर जी को कर देना। और जहां से विदुर मैत्रेय हरि संवाद प्रारंभ होता है, जिससे आगे चल करके हम भगवान के जन्म उत्सव लेकर के जाएंगे। और कल हम सभी यमन चौथा होगा, कल हम सभी पहुंचेंगे कहां पर, कहां पहुंचना है कल, थोड़ा बोलो तो सही, कहां पहुंचना है, वृंदावन। कर देना मुकने कम हुए, चल वृंदावन चलिए। लेकिन आज नहीं जाना, कल जाना है। तो आज तो उसके लिए तैयारी करनी है। लेकिन वृंदावन में ऐसे नहीं जाना कि ऐसे मुंह उठा करके चले गए। वृंदावन में सज धज करके जाना है। कैसे कपड़े पहन करके जाने हैं, कौन से, पीले कपड़े। और वहां पर जाकर के गाना है, जियो श्याम लाला, जियो श्याम लाला, पीली तेरी पगड़ी रंग काला। ये कल गाना है, आज नहीं गाना। ये तो आज आता है ना, जब हम कोई सीरियल देखते हैं तो कल जो आना होता थोड़ा सा ट्रेलर आता है, कल ये होगा। तो वो मैं आज आपको ट्रेलर दे रहा हूँ। कल ये पूरे का पूरा भवन जो है वो सज जाएगा, और आपने भी सज धज करके आना है। और सभी से प्रार्थना है कि समय अनुसार आना है, और अपने साथ 1-2 रिश्तेदार और भी लेकर के आना है, अपने पड़ोसियों को भी लेकर के आना है। खींच करके लेकर आओ, अगर ऐसे नहीं आ रहे तो पकड़ करके ले आओ, वहां चलो, जाकर के स्नान करो भगवान की कथा में। और आज हमारे कृष्ण नंदन गोपाल प्रधान जी, और हमारे पवन शर्मा जी, हमारे संदीप भैया, हमारे विनोद जी, हमारे भैया सारे आए हैं, भारत भूषण जी, ये सभी मेरे से बड़ा प्रेम करते हैं, सभी का बड़ा आशीर्वाद है। और प्रधान जी कल भी आना है, सभी ने आना है, जो भी यहाँ बैठे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से निमंत्रण है। जितनी देर भी मैं यहाँ कथा कर रहा हूँ, व्यास जी का स्वरूप हूँ, तो व्यास जी की तरफ से आप सभी को निमंत्रण है। आपने भी आना है, सबको साथ लेकर के आना है। बड़ी सुंदर व्यवस्था होगी, आप सभी को बधाइयाँ लुटाई जाएंगी, सभी को बाल गोपालों के लिए खिलौने लुटाए जाएंगे, सब कुछ मिलेगा। भगवान के द्वार पर कोई खाली नहीं जाएगा, सारे झोलियाँ भर करके लेके जाएंगे। विशाल कतना जी भी आएंगे, दिखे जी पहले मेरे बड़े भैया विशाल कतना जी, इन सभी का बहुत स्वागत है। आज काले भैया नहीं आए हमारे कालाबा जी, इनसे बहुत प्यार है। ये सारे के सारे मेरे अपने घर के ही हैं।
अगर किसी का नाम ना भी लिया हो तो क्षमा करना, क्योंकि भगवान सबको जानते हैं, पहचानते हैं, सभी परिचित है भगवान से। आइए भगवान के जन्म उत्सव की ओर तब जाएंगे जब थोड़ा सा भगवान से जुड़ जाएंगे ना। तो हनुमान चालीसा का पाठ भी होगा, थोड़ा सा भगवान का एक भजन गाएंगे मस्ती वाला, और सभी ने मस्त होना है। क्यों मस्त होना है? क्योंकि भगवान उदास जो बंदे होते हैं ना उनको भगवान नहीं मिलते। भगवान किनको मिलते हैं? जो मस्त होते हैं। आप उठाओ जरा, क्योंकि सौदा करना है ना भगवान से। बेसोने दिया कंगना बेसौदा इको जया, दिल देना ते रब मंगना बेसौदा इको जया। अगर भगवान को मांगना है तो भगवान को क्या देना पड़ेगा? दिल देना पड़ेगा। आप उठाओ जरा। हम जन्माष्टमी का संकीर्तन कर रहे थे शाम चौरासी में, और वहां पर संकीर्तन करते करते ठाकुर जी ने हमें कुछ शब्द दिए। इन शब्दों को हमने रिकॉर्ड कर लिया, फिर उसको भजन बना करके उसकी एक वीडियो बनाई बड़ी सुंदर। इसमें हमारी बहुत सी माताएं बहनें होशियारपुर की मीरा की भक्ति पर वो भजन है। हमारा सबसे पहले भजन आया था, आप सुना है किसी ने? बल्ले बल्ले ओ वृंदावन रहने वाले, बल्ले बल्ले ओ वृंदावन रहने वाले, ओ चावा चावा ओ वृंदावन रहने वाले, चावा ओ वृंदावन रहने वाले, हंसा तेरा दर्शन पाना वृंदावन रहने वाले, हंसा तेरा दर्शन पाना वृंदावन रहने वाले। थोड़ा स्केल तेज कर लो। सुना है भजन? किसने सुना है? सुना है ना? जिसने नहीं सुना ना उसने मीरा की भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना यूट्यूब के ऊपर। ये जो कथा चल रही है भगवान की देवी उस चैनल पर लाइव हो रही है। आप बताओ जरा। ओ बल्ले बल्ले ओ वृंदावन रहने वाले, ओ वृंदावन रहने वाले, ओ श्यामा श्यामा ओ वृंदावन रहने वाले,
करके बंदे के आवा जावा तेरे करके ओ शाबा शाबा के आवा जावा तेरे करके के आवा जावा तेरे करके ओ मेरा कम ना तेरा कम ना बरता बन कोई आवा जावा तेरे करके तेरा काम ना बरता बन कोई आवा जावा तेरे करके ओ मेरा कम ना बरता बन कोई आवा जावा तेरे करके पिछले वाले याद रखने वाले बल्ले बल्ले तू मैनू बड़ा सोहना लगदा बंदे तू मैनू बड़ा सोहना लगदा जिन्हों जिन्हों सोहने लगदे ने ठाकुर जी आप तक के बल्ले बल्ले तू मैनू बड़ा सोहना लगदा बंदे तू मैनू बड़ा सोहना लगदा शाबा शाबा तू मैनू बड़ा सोहना लगदा फिर क्या करना है मैनू मुट्ठी के गले ते गल ला मैनू बड़ा सोहना लगदा मैनू मुट्ठी ते गले ते गल ला बड़ा सोहना लगदा ओ तैनू मुट्ठी के गले ते गल लाल मत मैनू बड़ा सोहना लगदा तैनू मुट्ठी के गले ते गल लाल मत मैनू बड़ा सोहना लगदा बल्ले बल्ले ओ वृंदावन मोर नचदे बंदे वृंदावन मोर नचदे शाबा शाबा ओ वृंदावन मोर नचदे आके वृंदावन मोर नचदे ओ मैं भी नचा नाले राधे राधे श्याम वृंदावन मोर नचदे चाले राधे राधे श्याम वृंदावन मोर नचदे ए सोने दे कंगना पे सोता को जया ये सोने दे कंगना में सो जाए को जा दिल दे नाते रब मंगना पे सोता को जया आइए सभी मिल करके हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि हनुमान जी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। और आपके द्वारा गाया गया हनुमान चालीसा कमाल कर रहा है। गौ मैया के स्वास्थ्य अभी सुधर रहा है कि बीमारी धीरे धीरे कम हो रही है और आप सभी का और भी सहयोग चाहिए। हाथ उठा करके श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार मरनो रघुवर विमल जसो जो दायक फलचार बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो भवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु हरहु जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर राम दूत
सुंदर के कार लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर रघुपत कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यश गावे, अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यम कुबेर दिगपाल जहाते कवि गोविंद कहि तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए तुमरो मंत्र भीषण माना। बंधे वर सब जाना युग सहस्र योजन पर भानु, लियो ताहि मधुर मधुर। प्रभु मुद्रिका मेलिमुख माही, जन दिलाज गए दुर्गम काज जगत तेजे। राम तुम्हारे तुमरत भारे, रोग न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक राहु मोर भरे। आपन तेज सवार हो आपे, दीनों लोग हाथ दिखावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन वचन ध्यान धुआवे। सब पर राम तपस्वी राजा, विनते आज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों युग प्रताप तुम्हारा, है मन से जगत जियारा। साधु संत के तुमरत भावे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे दासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन मन रमते दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त समाई। और देवता चित्त न करही, हनुमत से सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सब पार पाठ कर जोई, छूटै बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिकेरा, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम सवारे बिगड़े काम, राम सवारे बिगड़े काम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पवन गगन संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय संसूत। बोले पवन हनुमान, राजा रामचंद्र महाराज की जय। बोले सब संतन की जय। गंगा जी और राम साहब जितने भी इनके साथ तो कृपया लाइन में आके सभी ठाकुर जी की आरती उतारेंगे। आने वाले प्रभाती का आदेश हुआ है, ठाकुर जी की शायद आरती आज उतारनी है, इसलिए सभी लाइन में आकर पंक्ति बद्ध होकर आरती उतारेंगे। भगवान के बिहारी लाल हरि नारायण जानकी नाथा, हरि नारायण
तीन लोक के दाता हरि नारायण ज्ञान की दाता भजो नारायण ज्ञान की दाता जल थल में बूंद विराजे नाभि कमल में वासा है जल थल में बूंद विराजे नाभि कमल में वासा हरि नाभि कमल से ब्रह्मांड उपजे चारों वेद यश गाता है स्वामी चारों वेद गुण गाता हरि नारायण ज्ञान की दाता भजो नारायण ज्ञान की दाता वसुदेव कर जन्म लियो है नंद गोप कर वासा है वसुदेव कर जन्म लियो है नंद गोप कर वासा है हरि के सो पकड़े कंस पछाड़े सुर नार मुनि यश गाता है स्वामी सुर नर मुनि गुण गाता हरि नारायण ज्ञान की दाता भजो नारायण ज्ञान की दाता दशरथ घर अवतार लियो है राम लक्ष्मण दो दाता है दशरथ घर अवतार लियो है राम लक्ष्मण दो दाता हरि तुलसीता से आशा रघुवर की राम मिलन की धनुआशा है सीता राम मिलन की धनुआशा हरि नारायण ज्ञान की दाता भजो नारायण ज्ञान की दाता जय गौ माता जय गोपाल जय गोवर्धन जय नंदलाल जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम पावन राहे तेरो नाम पावन है बरसाना जय जय सीता जय जय राम जय जय श्री अयोध्या धाम तन तन तुलसा तन तन राम तन तन मेरे साल राम बोलो आश्रम केशव श्री राम कृष्ण दामोदरम शिवासुदेवम श्रीधरम माधवम गोपिकावल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजते तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुज सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं महोदेव मूकं करोति वाचालं पंगुलंघतेर्यं यत्कृपातवं वन्दे परमानन्दमाधवं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि बार बार वरमांगियो हर्षितो श्रीरंग पद सरोजन पाए नीति भक्ति सदा सत्संग सियावर रामचंद्र जी की जय कृपानिधि कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की हे भाई जगदियां दुर्गा वाली मां बोले धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हरिनाम संकीर्तन का गौ माता की भारत माता की गंगा मैया की जमुना मैया की गीता मैया की धरती मैया की तुलसी मैया की भात के संतों की भात के ऋषियों की श्री गुरुदेव महाराज की आज के नंद की सत्य सनातन धर्म की जय देवा
मा कश्चित् कृत्वा भवेत्। ओम शांति शांति शांति। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे ब्रह्मदेवाय धीमहि तन्नो ब्रह्मः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। ओम। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं। नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।